माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ये जो टॉपिक है ये लिया गया 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 से। इसे रिलेटेड एक वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, तो उसमें हमने जान लिया है कि विजयनगर साम्राज्य किस कारण फैला फूला है, किसने इस नगर की स्थापना की। जैसे कि आप सभी जानते हो, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें बताया मैंने कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। तो उन दोनों भाइयों ने इस राज्य की स्थापना की है अपने जीत के उपलक्ष्य में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के किनारे पे। तो उससे आगे जैसे कि हमने देवराय प्रथम द्वितीय से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कृष्ण देवराय जी के बारे में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने लिखा है, कृष्ण देव राय की धार्मिक नीति के बारे में किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है। तो ये है दुआर्ते बारबोसा, जिन्होंने बताया है कि कृष्ण देव राय जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे, यानी कि वो सम्मान करते थे, समान भाव से रखते थे सभी धर्मों को। नेक्स्ट लेते हैं, कृष्ण देव राय के समय वास्तुकला की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी। तो ये द्रविड़ शैली थी। ये इस क्वेश्चन का पॉइंट टू आंसर है। लेकिन इस शैली में उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं, तो उन्होंने करवाए हैं मंडप बनवाए हैं, गोपुरम, विशाल भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्रविड़ शैली को द्रविड़ शैली ही क्यों कहा जाता था। इसका रीजन ये है कि शैली का उद्भव और विकास, इसका उद्भव और विकास कहाँ हुआ है, दक्षिण में। दक्षिण में होने के कारण इसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो इस शैली के अनुसार क्या होता था, भवन को 3 भागों में गोपुरम, गर्भगृह और शिखर में बांटा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, गोपुरम किसे कहा जाता है यही जान लेते हैं। तो विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जहां से मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो वो प्रवेश द्वार ही गोपुरम कहा जाता था। गर्भगृह किसे कहते थे, तो मंदिर का आधार भाग जो वर्गाकार होता था, ठीक है, वर्गाकार था। और दूसरा मेन क्या था, यहाँ पर भगवान की उस मूर्ति होती थी जो जिसके लिए वो मंदिर बना था, तो इसे ही गर्भगृह कहा जाता था। कौन से विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि कृष्ण देव राय ने अपनी राजधानी में विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर और चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवाया। तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था, तो ये 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना और बहमनी शासकों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सेनाओं के बीच में, और इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध का दूसरा नाम क्या है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सप्तांग विचारधारा का क्या अर्थ है और यह कहां से ली गई है। तो ये जो विचारधारा है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ली गई है। पहले तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। फिर इसका अर्थ क्या है, 7 अंग, सप्तांग मीन्स जिसके 7 अंग है। तो शासन को चलाने के लिए कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं। तो वो क्या क्या हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना, मित्र और कोष। तो ये 7 अंग मिलकर ही शासन को चलाते हैं कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन किस तरह का था। तो उस समय जो है साम्राज्य प्रांत, वलनाडु, नाडु, स्थल, ग्राम में बटा हुआ था। और जो गांव का मुखिया है उसको गोंड कहा जाता था। जैसे कि हरियाणा में तो गांव के मुखिया को सरपंच या प्रधान कहा जाता है, तो उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में उस मुखिया का क्या नाम था, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख साधन क्या था। तो ये भू राजस्व का जो भी है भू राजस्व था। तो ये भू राजस्व क्या फिक्स किया गया था, उपज का जो भी पैदावार होती थी उसका 1/3 हिस्सा या 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। कितना हिस्सा लिया जाता था, 1/3, ठीक है। 3 में से 1 या 6 में से 1 हिस्सा करके रूप में लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो उस टाइम पे नायक या पोलेगर उसका नाम रखा गया था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के बारे में क्या लिखा है, वो लिखता है कि विजयनगर के समान न तो कोई शहर देखा और न ही इसके समान विश्व में किसी भी नगर के बारे में सुना है। तो वो इतना फेमस विजयनगर को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर के बारे में क्या बताया है। तो ये बताता है कि इसमें कमलपुर नामक का एक जलाशय है, यानी कि ये भी इसकी सुंदरता का वर्णन करता है। विजयनगर की समृद्धि के क्या कारण रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा समृद्धि थी। इसका रीजन रहा है कपड़ा उद्योग था, खनन उद्योग था, धातु उद्योग और इत्र उद्योग
तो इन सब उद्योगों के कारण ही यहाँ के लोग समृद्ध थे। विजयनगर में व्यापार किन किन चीजों का और किन देशों के साथ होता था? तो मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापार होता था। तो क्या? काली मिर्च, कपड़ा, चावल, शोरा और क्या? चीनी और मसाले भारत से विदेश में भेजे जाते थे। और वहां से क्या आयात किया जाता था? घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि इन चीजों को खरीदा जाता था। विजयनगर में कौन से आकर्षक स्थान थे? तो जैसे कि महानवमी डिब्बा जो 11,000 फुट तक फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई है 40 फुट ऊंचा मंच बनाया गया है। और दूसरा जैसे कि कमल महल। विजयनगर की राजभाषा और लिपि क्या थी? तो राजभाषा उन्होंने तेलुगु और लिपि थी नंदनी गढ़ी। ठीक है, तो इस तरह की लिपि उन्होंने बनाई। मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये जो ग्रंथ है ये लिखा था रानी गंगा देवी ने। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। तो ये वही ग्रंथ है जिसमें विजयनगर के बारे में वर्णन किया गया है। न्याय शास्त्र पर महान ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा है बुक्कराय का जो मंत्री है माधवाचार्य, उसने। अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था? राजा जो कृष्ण देव राय है उसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे। तो उन्हीं तेलुगु कवियों की जो सभा है उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इस रिलेटेड में इस लेसन में इस